हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी कक्षा 5वीं के लिए है और ये अंग्रेजी की वर्कबुक है। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपका लेसन नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। इनके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं वर्कबुक में। आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कैसे कैसे इनके आंसर दिए गए हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लिखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम जानेंगे। आइए देखते हैं लेसन नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए चित्र में क्या है, मंकी है, एक बच्चा है ना, एक लड़का है, नदी के किनारे बंदर उसको परेशान कर रहे हैं, मंदिर है ना, घाट है। तो यहाँ पर अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन 2 आपने पढ़ लिया होगा अपनी कक्षा में, और नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ना ज़रूर, है ना। काफ़ी अच्छा लेसन है, इसे पढ़ना और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, देखो इनके आंसर देखेंगे हम। यहाँ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो सबसे पहला दिया है यहाँ पे, इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, है ना। मतलब कौन दौड़ने लगा था, तो नरेंद्र दौड़ने लगा था, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नरेंद्र आ जाएगा। बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्या लिखा है, मंकीज स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। मतलब क्या करते हैं वो बंदर जो हैं, वो जो वहाँ घूमने वाले जो रहते हैं, विजिटर्स जो रहते हैं, उनके कहाँ से उन लोग फल फ्रूट्स छीन कर ले जा लेते हैं, तो उनके हाथों से, है ना। तो हैंड्स आ जाएगा यहाँ पे, डी नंबर आपका हैंड से, है ना। हाथों से फल फ्रूट या खाने की कोई चीज़ छीन कर ले जा लेते हैं। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है। जैसे थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, आर जंपिंग चैटरिंग रनिंग एंड लिपिंग नाउन और वर्ब। मतलब ये नाउन है या फिर वर्ब हैं, ये जो लिखे हैं आपके, जंपिंग चैटरिंग रनिंग, है ना, लिपिंग, ये क्या है, नाउन है या वर्ब हैं। तो ऐसा लिखना है। तो ये क्या है, वर्ब हैं, वर्ब यानी क्रिया है ना, नाउन नहीं है, ये क्या है, क्रिया है, काम है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब्स लिख देंगे हम यहाँ पे। तो थर्ड नंबर में आपको लिखना है वर्ब्स। इसके बाद फोर्थ नंबर है दोस्तों, यहाँ लिखा है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड, यानी फार। फार जो है इसका अपोजिट लिखना है। तो फार यानी होता है बहुत दूर, है ना, दूर, है ना, फार यानी दूर। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पास। तो पास को हम क्या बोलते हैं, नियर बोलते हैं। तो NEAR इसमें सही आंसर होगा आपका, नियर। इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें लिखा है हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। मतलब भारत माता का जो पुत्र था, कौन था, तो कौन था वो, स्वामी विवेकानंद। तो हम यहाँ लिख देंगे स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे लिखना है आपको अपनी वर्कबुक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड टीथ, यानी टीथ यानी होता है दांत। तो टीथ का आपको सिंगुलर नंबर लिखना है। टीथ यानी एक वचन है, ये टीथ सॉरी, टीथ क्या है, एक वचन है। इसका क्या लिखना है हमको, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, टूथ हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टूथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टूथ, TOOTH। तो इस प्रकार से आपको लिखना है 6 नंबर में। इसके बाद यहाँ पर है 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है आपको, हाउ मैनी पीपल वेयर देयर अलोंग द घाट। मतलब घाट के पास कितने लोग थे। तो हमने पढ़े थे पाठ में कि घाट के पास बहुत कम लोग थे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयर आर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। मतलब चारों ओर बहुत कम लोग थे, है ना। वेरी फ्यू पीपल यानी बहुत कम लोग थे, अराउंड यानी चारों ओर। तो इस प्रकार से आप 7 नंबर का आंसर वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट डिड डिवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकीज। तो इसके उत्तर में लिखना, द फीड ऑन द फ्रूट एंड ग्रेल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटर्स। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा, यहाँ क्या है, CEREALS है ये, है ना। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग CEREALS है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाउ डिड द मंकी रन अवे। हाउ डिड द मंकी रन अवे। तो इसके बाद इसके आंसर में लिखिएगा आप कि नरेंद्र पिक अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ राइज्ड हैंड टू
मंकी रन अवे, मतलब नरेंद्र यानी मंकी कैसे भागे, तो नरेंद्र ने क्या किया, स्टिक उठाया, डंडा उठाया है ना, तब मंकी भाग गए। तो इस प्रकार से 9वें के आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है दोस्तों, राइट वाज नरेंद्र वॉकिंग। तो इसके उत्तर में लिखिएगा नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, मतलब वो क्या था, अकेला घाट पे घूम रहा था, है ना, चल रहा था। कहाँ चल रहा था, तो घाट पे चल रहा था। तो 10वें में आप ऐसे लिख देंगे, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, नदी के किनारे। इसके बाद 11वें नंबर में पूछा है आपसे, वाई वाज नरेंद्र फ्रेटनेड, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नरेंद्र ने किससे लड़ाई की, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सडनली अ मंकी कैम टूवर्ड, मतलब क्या हुआ, अचानक से मंकी आ गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक्सपेक्टिंग सम फूड द सडन मोमेंट फाइटिंग नरेंद्र, है ना। क्या हुआ, नरेंद्र को नोचने लगे, फाइट करने लगे, उसके साथ लड़ाई करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से 11वें नंबर में आपको ऐसे इसका 11वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यहाँ पर लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाई फिलिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, मतलब बॉक्स में जो शब्द हैं उनसे आपको क्या करना है, यहाँ पे खालिस्तान जो है, ब्लैंक जो दिए हैं वहाँ पे इन शब्दों को लिखना है। जैसे ग्रांट है, सफरिंग है, हेडमास्टर है, कम है, एप्लीकेशन है ना। तो इन शब्दों को आप क्या करेंगे, खाली जगहों पर लिखेंगे, कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो जैसे लिखा है टू द, तो यहाँ क्या जाएगा, हेडमास्टर, तो यहाँ लिख देंगे हम हेडमास्टर। उसके बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नयापुरा मेवाती मंडीदीप रायसेन, है ना, अपना पूरा एड्रेस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर लीव, तो यहाँ क्या जाएगा, एप्लीकेशन, है ना, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। सर मैडम आई एम सफरिंग आ जाएगा यहाँ खालिस्तान में सफरिंग। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, अनेबल टू, तो यहाँ जाएगा कम, है ना, कम टू स्कूल। फिर काइंडली के बाद ग्रांट आ जाएगा, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, 2 दिन का चाहिए तो 2 days लीव हो गया, है ना। तो इस प्रकार से फिर यहाँ क्या है, थैंक यू, है ना। इस प्रकार से आप अपना नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है, ब्लैंक में कौन कौन से वर्ड आपको लिखने हैं ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इस प्रकार से देख करके आप अपनी वर्कबुक को फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है। तो आपका लेसन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसके आगे हम लेसन नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।